हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में और इसके ऊपर मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अच्छे ट्रेड्स को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी होगी ये हर टाइम फ्रेम पे आपकी काम करेगी, चाहे इसको आप डेली ले लीजिए, वीकली ले लीजिए, मंथली ले लीजिए या 15 मिनट पे ले लीजिए, 5 मिनट पे ले लीजिए, किसी पे भी आप इसको यूज़ करिए। इंटरडे में भी आपकी अच्छी काम करती है ये स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी को मैं बताने से पहले ही आपको ये बता दूं कि इसकी एक्यूरेसी मैंने जहाँ तक बैक टेस्ट करके देखी है वो 70 to 80% आती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले आप इसकी अच्छे से पिछले चार्ट्स में जाके आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और कम से कम 6 से साल भर की आप बैक टेस्टिंग करके और आप मुझे कमेंट से बताएंगे कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है और उसके बाद ही आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कीजिएगा। ऐसा नहीं कि केवल ये स्ट्रेटजी जानने के बाद आप रियल मनी से आप इसको ट्रेड करने लगें। आप इससे पहले एक बार बैक टेस्ट अपने से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसीडी जो इंडिकेटर होता है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और इसका जो नाम होता है, इसका फुल फॉर्म जो है उसे कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो ये काम क्या करता है, ये आपको प्राइस एक्शन होने के बाद आपको ये चीज़ों को बताता है कि वो किस तरफ मूवमेंट कर सकता है, स्टॉक हो गया या इंडेक्स हो गया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन होने के बाद ये बताता है, यानी कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, उन्हीं की तरह ये एमएसीडी भी इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है। तो इसको आप अगर सिंगल यूज़ करेंगे, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको सिंगल यूज़ करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि कम एक्यूरेसी दे, लो एक्यूरेसी दे। लेकिन इसको अगर हम पावरफुल बनाना चाहें तो उसको किस तरह से हम पावरफुल बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा और इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट कीजिएगा। ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। तो चलिए देखते हैं हम इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसको सिंगल बताऊंगा कि एमएसीडी अगर मैं लगाता हूं तो ये कैसे काम करता है। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पे आ जाना है। इंडिकेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आइए और लिखिए MACD। तो ये देखिए नीचे आ गया ना, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो बस आप इसको ले लीजिए और ये देखिए ये नीचे आ गया MACD इंडिकेटर। अब MACD इंडिकेटर में देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन हो गई MACD की लाइन, और ये जो ब्लू लाइन है ये EMA की लाइन है। और ये जो बीच में आपको दिख रही है ये ज़ीरो लाइन और या हिस्टोग्राम इसको बोल सकते हैं। ये जो ऊपर नीचे आपको दिख रही है ये हिस्टोग्राम है, बीच में एक ज़ीरो लाइन है। तो एक तरह से कहिए तो 4 कंपोनेंट हो गए इसके। तो इसमें आपको सबसे पहले जो सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसकी बस यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइएगा और ये जो हिस्टोग्राम है इसको आप तुरंत ही ऑफ़ कर दीजिए। ये हमें हिस्टोग्राम नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए क्या, ये MACD लगे रहने दीजिएगा, सिग्नल लगे रहने दीजिएगा, और ये जो ज़ीरो लाइन है इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर लीजिए, इसको लाइन में ले आ दीजिएगा और इसको कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और चाहे तो इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गई, ये ज़ीरो लाइन आ गई। तो ये ज़ीरो लाइन क्या काम करती है मैं आपको बताऊँगा। तो स्ट्रेटजी किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं इसको पहले आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको अगर मैं सिंगल यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी एक्यूरेसी क्या आती है और कहाँ पे ये गड़बड़ी कर देता है। तो देखिए मान लीजिए मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। ये देखिए 15 मिनट का लगा हुआ है। तो मैं आपको इंट्राडे में ही निफ्टी पे दिखा रहा हूँ, आप इसको बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में किसी में भी आप देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ से ही देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, देखिए आपको बस देखिए ये है ना। अब ये जब ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी, यानी कि इसके EMA जो है वो मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस करेगा, EMA MACD की लाइन को जब क्रॉस करेगा, तब आपको इसमें ऊपर से, अगर ज़ीरो लाइन की ऊपर से ये इसको क्रॉस कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है। और अगर वो नीचे से क्रॉस करेगा, जैसे कि यहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो आपको बाइंग का ट्रेड ढूंढना है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर नीचे से क्रॉस कर रहा है तो हमेशा बाइंग का ट्रेड हम देखेंगे, और ऊपर से क्रॉस कर रहा है तो हम हमेशा सेलिंग का ट्रेड देखेंगे। तो जैसे इसने यहाँ से ऊपर से क्रॉस किया है,
ये ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस किया। अब हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे अब क्रॉस किया, यानी कि इस कैंडल पे, अब इस कैंडल से हम सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे और इसको हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉस नहीं कर देती। अब नीचे से जब एक बार क्रॉस कर देगी तुरंत बाइंग की एंट्री नहीं लेनी है हमें, क्योंकि हम पहले से ही एक ट्रेड में होते हुए आ रहे थे, तो हमें डबल कन्फर्मेशन चाहिए। तो उसमें हम प्राइस एक्शन देख सकते हैं या कोई अपना एक अलग गणित लगा सकते हैं, ईएमए वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें देखना है, तुरंत बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हम सेलिंग की ट्रेड में ऑलरेडी थे, एक डाउन ट्रेंड में हम ऑलरेडी थे, तुरंत हमें बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया, तो यहाँ से आप यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी लंबा पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ तक है, तो इस कैंडल तक आपको मतलब 108 पॉइंट के करीब आपको यहाँ पे मिल सकते हैं सेलिंग में। अब देखिए ये जो आ गया, अब यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ी कर रहा है ये। यहाँ से आपको इसने बाइंग का ट्रेड तो दिया, तो गड़बड़ी क्या ही, मतलब थोड़ा बहुत आप कम पॉइंट मिलेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का ही इसने, देखिए यहाँ तक, ये आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आपको निकाल देगा। जब भी आप किसी भी ट्रेड में रहें, तो अगर आपका 1:1 हो गया या 1:1.5 हो गया, तो आपको तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट लगा, 1:1 हुआ तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट आपको लगा देना चाहिए। कोई भी आप किसी भी ट्रेड में हो, मैं इसी ट्रेड की बात नहीं कर रहा, किसी भी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, अगर 1:1 हो गया तो आप तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाना चाहिए। अब देखिए फिर ये कहाँ से, ये देखिए यहाँ से अभी क्रॉस कर रहा है, तो अब ये ऊपर से क्रॉस किया इसने, तो अब हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ से ये सेलिंग का ट्रेड ढूंढा, और ये देखिए ये करते 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 कहाँ से यहाँ पे आया, मतलब ये इस ट्रेड है, यानी कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, ये कभी कभी एमएसीडी इंडिकेटर आपको मोमेंटम में तो बहुत अच्छा दे देगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया तो ये गलत इन्फॉर्मेशन देगा, गलत सिग्नल देगा ये आपको। अब देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे और एक चीज़ और है इसमें, अगर ये ज़ीरो लाइन के पास क्रॉस करे, एकदम ज़ीरो लाइन के पास, चाहे ऊपर से क्रॉस करे चाहे नीचे से क्रॉस करे, तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे आए तो ही लेना है, बस ज़ीरो लाइन के नीचे हो या ऊपर हो, बस उसी हिसाब से आपको देखना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे एकदम ज़ीरो लाइन के पास है, तो बस आपको यहाँ से बाइंग का ट्रेड ढूंढना है। देखिए इसी कैंडल पे इसने क्रॉस कर दिया, इसी कैंडल पे इसने क्रॉस कर दिया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का बाइंग का ट्रेड ढूंढना है। 76-77 पॉइंट का आपको बाइंग का ट्रेड मिल गया, और फिर यहाँ पे आपको इसने निकाल भी दिया, यहाँ पे ले आके। अब फिर यहाँ से आपको सेलिंग का, आप देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर आप बाइंग में हैं पिछले ट्रेंड में और फिर सेलिंग का ट्रेड आ रहा है, तो तुरंत नहीं लेना चाहिए, कोई प्राइस एक्शन देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन, यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये आपको ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आप यहाँ से इस प्राइस एक्शन से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ये सेलिंग का भी यहाँ पे दे रहा है सिग्नल, और यहाँ से आपको ट्रेड भी, एक अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ऐसे ही बहुत सारे आपको सिग्नल मिल जाएंगे, बहुत सारी ये चीज़ें बताता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में ये थोड़ी सी दिक्कत कर देता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे है, इसने सेलिंग का ट्रेड तो दिया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल के बाद इसने सेलिंग का ट्रेड दिया, लेकिन आपका यहाँ पे एसएल ही हिट होगा। ये देखिए इतना कितना लंबा आप एसएल रख लेंगे, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे, यहाँ पे आपका 73-74 पॉइंट तक ये ऊपर चला जा रहा है, बैक चला जा रहा है। तो इसमें ये कई बार ऐसा करता है, ये रॉन्ग सिग्नल देगा। अब देखिए यहाँ पे ये दे रहा है सिग्नल, देखिए यहाँ से ये सेलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन ये सिग्नल यहाँ पे आके दे रहा है, इस कैंडल पे ले आके सिग्नल दे रहा है। तो अब जब यहाँ पे आपको सिग्नल दे रहा है, तो ये आप कहाँ कितना ही ले लेंगे, 17-18 पॉइंट, तो आपका यहाँ पे भी एसएल हिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप एमएसीडी को केवल यूज़ करेंगे तो ये उतने पावरफुल नहीं है, इसके साथ आपको एक और यूज़ करना पड़ेगा, उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उसको लगा के आप इस स्ट्रेटजी को ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इंडिकेटर पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है EMA। जब आप टाइप करेंगे तो आपका देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको EMA देखिए डिफ़ॉल्ट 9 होता है, इसको आपको बदल देना है, इसको बदल के आपको कर देना है क्या 20 EMA। हमेशा याद रखिए ये 20 EMA आपको करना है। 20 EMA करके मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसका कलर कर दूँगा येलो। अब येलो मैंने कर दिया। अब ये देखिए ये आ गया 20 EMA का एक EMA आ गया, और इसके साथ मैं यहाँ पे MACD भी लगा रखा है।
अब देखिए इसको दोनों कंबाइन करके कैसे यूज़ करते हैं और कितने अच्छे ट्रेड्स निकलते हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फिर हम चलते हैं पीछे और बैक में चलते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको आ जाता हूँ। अब देखिए ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये देखिए यहाँ से इसने क्रॉस किया बाइंग के लिए। अब हमको क्या करना है, हमें ये देखना है कि जब तक ये तो क्रॉस कर गया, लेकिन एक हमें कंफर्मेशन और चाहिए। अगर ये क्रॉस नीचे से कर रहा है तो बाइंग का ट्रेड बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि ये 20 EMA के भी ऊपर आ जाए, तब हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या ये बोला कि यहाँ से इसने क्रॉस किया इस लाइन को और नीचे से ही क्रॉस किया होगा इसने। हाँ ये देखिए यहाँ से इसने क्रॉस किया है, तो अब हम इसको एक बाइंग का ट्रेड ढूंढेंगे। अब देखिए ये जो छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं इस पर हमको नहीं जाना है, हमें एक अच्छी कैंडल चाहिए जैसे इस टाइप की कैंडल। अब देखिए यहाँ पे ये बाइंग का ट्रेड हमको दिया, अब इसने बाइंग का ट्रेड दिया, अब यहाँ से हम इस बाइंग के ट्रेड को पकड़ेंगे और तब तक हम इस ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये ऊपर से क्रॉस नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस कर गया। अब इसमें आप ट्रेलिंग के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जब तक ये EMA के ऊपर रहे तब तक भी आप रह सकते हैं, और इसको कट करें तो भी आप इस पर रह सकते हैं। तो अब देखिए कहाँ से, यहाँ से इसने शुरू किया और ये कैंडल तक, मतलब आपको 200-300 पॉइंट, 280 पॉइंट या 300 पॉइंट के करीब इसने आपको दिया। अब देखिए अब ये फॉल्स ब्रेक यहाँ पे दे रहा है, तो अब हम इसके लिए हमने पहले ही बता दे रखा है कि हम प्राइस एक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, जबकि एक प्राइस एक्शन यहाँ आपको फ्लैग एंड पोल का ही दिख रहा है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक फ्लैग एंड पोल का ही दिख रहा है। तो ये प्राइस एक्शन तो बुलिश है, जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्लैग एंड पोल एक बुलिश प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम वेट करेंगे कि कब ये हमको एक बाइंग का ट्रेड देता है। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे ही है, अब ये ऊपर से तो कट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है, हमको यहाँ पे शांत बैठना है, हमें सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है। अब देखिए सेलिंग का ट्रेड ये कहाँ पे देगा हमको, देखिए यहाँ पे इसने कट किया। अब अगर हम केवल इसमें MACD पे चलते, अगर हम केवल MACD पे चलते तो ये क्या करता है, यहाँ पे हमें रॉन्ग एंट्री दे देता, और ये देखिए यहाँ से ये बाइंग के तरफ ही जा रहा है, तो ये हमें एक रॉन्ग एंट्री दे देता। लेकिन हम वेट क्या कर रहे हैं कि EMA के नीचे हमें क्रॉस होने के लिए चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्रॉस हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा सा EMA पर क्रॉस हुआ है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे देखिए कौन से कैंडल को, हम मानेंगे इस कैंडल को। ये देखिए ये अच्छी खासी कैंडल इसमें क्लोज हुई है, आधे से ज़्यादा कैंडल इसमें क्लोज हुई है। लेकिन अब हम यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि क्रॉस इसने यहाँ पे किया है और मुझे सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। तो इतने लंबे टाइम बीतने के बाद, 2-3 दिन बीतने के बाद हम सेलिंग का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये हम इसको यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मैंने आपको कैसे कहा था, अब देखिए ये ज़ीरो लाइन के पास, जस्ट ज़ीरो लाइन के पास ये एक आपको कट कर रहा है, EMA MACD को कट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलिंग की तरफ से चला आ रहा था। अब हम यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं, भले ही ये नीचे इसके ना क्रॉस किया, लेकिन ये ज़ीरो लाइन के पास ही है, तो हम यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम ये इस कैंडल पे माना हमने बाइंग का ट्रेड, ये दे रहा है हमें, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल से हमें बाइंग का ट्रेड मिला। अब ये देखिए इस कैंडल तक हमें मिला, मतलब 50-60 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया हमें, ये कोई बात नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे ये देखिए हमें सेलिंग का ट्रेड दे रहा है, EMA नीचे की तरफ कट कर रहा है और ये भी 200 के नीचे आ गया, तो हम इस कैंडल से मानेंगे कि हमें ये सेलिंग का ट्रेड मिल रहा है। अब देखिए अब हमें यहाँ तक ये ट्रेड मिला, इस कैंडल तक, यानी कि 73-74 पॉइंट नीचे तक अगर आप ट्रेलिंग करके ले आएंगे तो 100 पॉइंट के ऊपर ही आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब फिर देखिए अब फिर यहाँ से ये हमें बाइंग का ट्रेड दे रहा है, इसी कैंडल पे हमें ये बाइंग का ट्रेड मिल गया और ये भी आपको 50-60 पॉइंट के करीब दे देगा। फिर ये देखिए सेलिंग का ट्रेड दे रहा है, लेकिन EMA के एकदम ये पास में है, ये देखिए EMA के पास में, लेकिन इतनी ऑलरेडी ये सेलिंग हो चुकी है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कोई प्राइस एक्शन अगर ये बनाए और चाहे ये M बना दे और चाहे बियरिश फ्लैग बना दे, तो हम एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, वरना नहीं।
तो फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये दे रहा है, अब यहाँ पे तुरंत इसने बाइंग सेलिंग का ट्रेड दिया, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब प्राइस एक्शन जबकि बन रहा है सेलिंग का, लेकिन हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, काफ़ी अच्छा खासा आपको ट्रेड देगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ तक का ट्रेड इसने आपको दिया। ये देखिए, यहाँ से आपको 128 पॉइंट तक का आपको ट्रेड इसने दे दिया। ट्रेलिंग कर करके आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। फिर देखिए, फिर आपको ये नीचे से यहाँ से क्रॉस कर रहा है और EMA के ऊपर भी है ये, तो हम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे और ये काफ़ी अच्छा खासा आपको ट्रेड देगा। ये देखिए, ये तकरीबन 235 पॉइंट का आपको ट्रेड दे दिया। तो इसी तरह से इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है, और आप इसको पिछले किसी भी चार्ट्स में जाके देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ये सब जो ट्रेंडिंग वाले मार्केट होते हैं, ये सब में बहुत अच्छी तरह से ये ट्रेड आपको देता है, एकदम टॉप पे से सेलिंग करने के लिए आपको मौका देता है। बस आपको 20 EMA और MACD दोनों को कंबाइन करके यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है। बस आप उसी तरह से इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे खासे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।